हाय गाइस, अकाउंटिंग बेसिक के इस फोर्थ लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था और उनमें से एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ था जिसको मैं आज क्लियर करूंगा, जिसका नाम है एक्यूरेल कॉन्सेप्ट। इसके साथ ही हम आज अकाउंटिंग इक्वेशन को भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है एक्यूरेल कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। यह कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट में यह बताया गया है कि हम जब भी अकाउंटिंग करें तो ये देख कर करें कि जिस साल के एक्सपेंसेस हों और जिस साल के प्रॉफिट हों, हम उसी साल उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री करें। आइए हम इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। हम अपने बिजनेस के लिए 2019 में एक मशीन खरीदते हैं, लेकिन हमारे पास कैश नहीं होने के कारण उसका पेमेंट 2020 में करते हैं। लेकिन जब हमने मशीन खरीदी उसी वक्त हमारा खर्चा हो गया था। मीन्स हमको कभी ना कभी तो पेमेंट करना ही पड़ता। हमारी लायबिलिटी बन गई थी कि हमको मशीन का पेमेंट नेक्स्ट ईयर करना ही होगा। तो हम इस एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 2019 में ही करेंगे, ना कि 2020 में। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पेमेंट 2020 में किया तो उसका रिकॉर्ड 2019 में क्यों रखें? क्योंकि हमने जब मशीन खरीदी थी उसी समय हमारा खर्चा हो गया था। हमको कभी ना कभी तो पेमेंट करना ही था। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक चाय की टपरी पर चाय पी, लेकिन मैंने चाय वाले से कहा कि पैसा खाते में लिख लेना। मतलब जैसे ही मैंने चाय पी उसी समय मेरा खर्चा हो गया था। मैं उस चाय का पेमेंट कभी भी कर सकता हूँ, नेक्स्ट मंथ करूँ या नेक्स्ट ईयर करूँ, लेकिन उसका रिकॉर्ड मैं उसी समय रखूँगा जिस समय मैंने चाय पी। ये एक्यूरेल कॉन्सेप्ट हमें बस यही बताता है कि जिस साल हमने किसी को कोई माल बेचा उसी साल हम उसका अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका रिकॉर्ड रखेंगे, चाहे हमको उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर मिला हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। असेट्स की टोटल हमेशा लायबिलिटीज़ के बराबर होती है और कैपिटल भी हमारे लिए लायबिलिटी है। कंपनी के पास जो कुछ भी है वह कंपनी का एसेट्स होता है और कंपनी के ऊपर जो भी देनदारी है, मीन्स कंपनी को जो भी चुकाना होता है, वह कंपनी के लिए लायबिलिटीज़ मानी जाती है। कैपिटल, हम बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों दिखाते हैं? आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि राम ने 1 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट किया। 6 लाख रुपए तो राम के पास थे, लेकिन 40,000 रुपये उसने बैंक से लोन लिया और बिज़नेस स्टार्ट किया। लेकिन हमने अभी बात करी कि कैपिटल भी बिज़नेस के लिए लोन है, क्योंकि कैपिटल को भी बिज़नेस को कभी ना कभी अपने मालिक को वापस करना होगा और बैंक से लिया गया लोन को भी उसे चुकाना होगा, क्योंकि लोन भी लायबिलिटी है। तो हमने बैंक को लोन की तरह और मालिक से जो पैसा बिज़नेस को दिया गया उसे कैपिटल की तरह क्यों दिखाया? क्योंकि बिज़नेस को अपने मालिक को कैपिटल तब तक नहीं चुकाना होगा जब तक कि बिज़नेस चालू है। लेकिन अदर लायबिलिटीज़ जैसे कि बैंक, लोन, क्रेडिटर आदि को बिज़नेस को कुछ समय में चुकाना होगा। इसलिए मालिक के पैसे और बाहरी लोगों के पैसों को अलग अलग दिखाने के लिए हम कैपिटल को अदर लायबिलिटीज़ से अलग दिखाते हैं, क्योंकि मालिक और बिज़नेस की अलग अलग पहचान होती है। हमें एक बात और याद रखनी है कि असेट्स की टोटल हमेशा लायबिलिटीज़ के बराबर होती है, क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी कि किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। या तो हमारे पास कुछ आ रहा होगा या तो कुछ जा रहा होगा। हमने कुछ ख़रीदा तो उसके लिए हमने कुछ पेमेंट भी तो किया होगा। तो हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट असेट्स, क्रेडिट लायबिलिटीज़। और जब हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तब हम इसे और डिटेल में समझेंगे। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।